This video is sponsored by Fiverr. प्रैक्टिकल वेज टू मेक गेम्स एंड अर्न मनी। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता है तो मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूँ। एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका जिससे तुम गेम्स बनाओगे एंड उसी गेम से मिलियंस कमाओगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू भी तो गेम डेवलपर है तो तेरे पास तो मिलियंस हो गए ना। व्हाट कलर इज योर लैम्बोर्गिनी? देखो मुझे लैम्बोर्गिनी पसंद नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी खरीद सकता हूँ, ठीक है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अबे सालों में मजाक नहीं कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अबे साले। तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, इंडिया के अंदर गेम डेवलपमेंट का क्रेज बढ़ने लगा है एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड कुछ लोग तो गेम डेवलपर इसी वजह से बन रहे हैं कि यूट्यूब के अंदर आई मेड GTA नाम का वीडियो बना के व्यूज छापेंगे। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तो जब मैं गेम डेवलपमेंट सीख रहा था तब मैंने पूरे YouTube को छान मार रखा था कि मुझे एक ऐसा वीडियो मिले जिसके अंदर गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हो। अनफॉर्चुनेटली तभी के टाइम मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिला एंड अभी भी चांसेस है कि तुम YouTube पे सर्च मारोगे तो तुम्हें ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। एंड यही रीजन है इस वीडियो को बनाने का, ताकि अभी के जो गेम डेवलपर्स है उनके लिए एंड फ्यूचर में जो गेम डेवलपर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। सो अगर तुम भी जेन्युइन तरीके से गेम्स बना के उसी गेम से पैसे कमाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसी के जो वीडियो पूरा देखेगा। तो गेम डेवलपमेंट की प्रोसेस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के सबसे पहली नोड में तुम्हें मैक गेम्स दिखाई देगा एंड बीच वाली सभी नोड्स को फॉलो करके तुम डायग्राम की सबसे लास्ट वाली नोड तक पहुंच सकते हो जो है रेवेन्यू। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे इस डायग्राम की। मैक गेम्स। अब गेम्स बनाने के दो तरीके हैं, या तो तुम खुद से गेम्स बना सकते हो या फिर किसी और से गेम्स बनवा सकते हो। खुद से गेम्स बनाने के लिए तुम्हें गेम डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, बट अगर तुम्हारे पास गेम डेवलपमेंट की नॉलेज नहीं है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। गेम्स बनाने के लिए गेम इंजन का यूज होता है एंड अभी के टाइम 3 इंजन पॉपुलर है, यूनिटी, गोडोट एंड अनरियल। यूनिटी इंजन में ज्यादातर मोबाइल गेम्स बनती है। अगर तुम अपने मोबाइल में कोई कैजुअल गेम खेल रहे हो पॉसिबली वो गेम यूनिटी इंजन का यूज करके ही बनी होगी। यूनिटी इंजन में बनी सबसे पॉपुलर गेम्स का एग्जांपल दूं तो वो है पोकेमॉन गो एंड स्टम्बल गाय। दूसरा है गोडोट। गोडोट इंजन ज्यादातर 2D गेम्स के लिए पॉपुलर है। गोडोट इंजन से बनी सबसे पॉपुलर गेम का एग्जांपल दूं तो वो है ब्रोतातो। एंड तीसरा एंड लास्ट है अनरियल इंजन। अगर तुम AAA क्वालिटी के ग्राफिक के साथ एक कंप्यूटर गेम बनाना चाहते हो देन तुम लोग अनरियल इंजन का यूज कर सकते हो। अनरियल इंजन का यूज करके बनी सबसे पॉपुलर गेम का एग्जांपल दूं तो वो है फोर्टनाइट एंड PUBG। अब इन तीनों इंजन में से मेरा पर्सनल फेवरेट एंड मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है यूनिटी इंजन। यूनिटी इंजन के अंदर तुम मोबाइल गेम बना सकते हो, PC गेम बना सकते हो, कंसोल गेम बना सकते हो, AR गेम्स बना सकते हो, VR गेम्स बना सकते हो। मेरा मतलब है तुम कोई भी टाइप की गेम बना सकते हो। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किस टाइप की गेम बनाना चाहते हो एंड उस हिसाब से तुम इंजन को सिलेक्ट कर सकते हो। बट याद रहे कि तुम लोग एक साथ तीनों इंजन को नहीं सीख सकते हो, तो कोई भी इंजन को सीखने से पहले अच्छे से उसके ऊपर रिसर्च कर लेना ताकि तुम्हें बीच में ही इंजन को स्विच ना करना पड़े। लेकिन इन तीनों इंजन में से कोई भी इंजन सीखने के लिए तुम्हें ट्यूटोरियल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके यूट्यूब के सबसे बेस्ट ट्यूटोरियल की एक लिस्ट बनाई है एंड इस लिस्ट को मैंने PDF फाइल के अंदर डाल दिया है एंड उस PDF के अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं गेम डेवलपमेंट के रिलेटेड। ये PDF तुम्हें वीडियो के लास्ट में डाउनलोड करने को मिलेगी, तो वीडियो को तब तक जरूर देखना। अब मान लो कि तुमने एक अच्छी खासी गेम बना ली है एंड इस गेम को तुमने कहीं पे पब्लिश भी कर दिया है एंड इस पे 50,000 डाउनलोड भी आ गए हैं, बट फिर भी इससे तुम्हें 0 रेवेन्यू मिलने वाला है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी हमने गेम को मोनेटाइज नहीं किया है। बिना गेम को मोनेटाइज किए हम गेम से अर्निंग नहीं कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट के अंदर मोनेटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम गेम डेवलपमेंट से मोनेटाइजेशन को रिमूव कर देंगे तो सारे गेम डेवलपर हमें रोड पर भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। तो अभी तुम लोग समझ गए होगे कि मोनेटाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम अपनी गेम को मोनेटाइज करने के लिए गेम के अंदर एड्स डाल सकते हैं, इन ऐप परचेसेस डाल सकते हैं या फिर गेम को ही पेड कर सकते हैं। जहां तक मैंने देखा है गेम डेवलपमेंट के अंदर मोनेटाइजेशन के ये 3 ऑप्शन है, तो हम इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इन तीनों को ही यूज कर सकते हैं। अगर तुम लोग मोनेटाइजेशन के बारे में और जानना चाहते हो या फिर ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो तो वो तुम्हें मेरे PDF फाइल के अंदर मिल जाएगा। तो अभी हमारी गेम रेडी है एंड हमने गेम को मोनेटाइज भी कर रखा है, लेकिन ये गेम बनाने के लिए तुम्हें गेम डेवलपमेंट सीखना होगा जिसमें कम से कम 3-4 महीने लगने वाले हैं। बट अगर क्या हो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी
गेम बना के पैसे कमाने हो। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने डायग्राम के अंदर एक दूसरी मेथड भी बताई है। इस मेथड के अंदर हम लोग फ्रीलांसर को हायर करके अपनी गेम्स बनवाने वाले हैं। एक्चुअली ये मेथड फॉरेन कंट्रीज के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होती है। वहाँ के स्मॉल स्टूडियोज अपना काम फ्रीलांसर के थ्रू ही करवाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मेथड वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड है। अगर तुम इस मेथड का यूज करके अपनी गेम बना लेते हो एंड वो गेम अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो तुम इसी मेथड को बार बार यूज करके लाखों में पैसे कमा सकते हो। तो एक फ्रीलांसर को हायर करना बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रीलांस वेबसाइट का। एंड वर्ल्ड वाइड फ्रीलांस वेबसाइट में सबसे टॉप में आती है फाइवर। तो जस्ट तुम्हें अपने गूगल में जाना है एंड लिखना है फाइवर एंड सबसे पहली वाली लिंक पे क्लिक कर देना है, जिससे तुम फाइवर की वेबसाइट पे आ जाओगे। बट अगर तुम मेरी तरह लेजी हो तो मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फाइवर की लिंक दे रहा हूँ। जस्ट तुम्हें उस लिंक पे क्लिक करना है एंड तुम फाइवर की वेबसाइट पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम तुम्हें करना है वो है अकाउंट क्रिएट करना है। जब तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाए उसके बाद तुम फाइवर को यूज कर सकते हो। अभी तो हम फाइवर का यूज एक गेम डेवलपर को हायर करने के लिए कर रहे हैं। बट अगर तुम एक गेम डेवलपर हो या फिर गेम डिजाइनर हो या फिर तुम वीएफएक्स बनाते हो या फिर 3D मॉडल्स बनाते हो या फिर वीडियो की एडिटिंग करते हो, अगर तुम कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फील्ड के अंदर हो और तुम काम की तलाश में हो तो तुम्हें डेफिनेटली फाइवर का यूज करना चाहिए। क्योंकि फाइवर के अंदर पूरे वर्ल्ड से क्लाइंट आते हैं। इसका मतलब तुम्हें पर प्रोजेक्ट हजारों से लाखों में पेमेंट मिल सकता है। वो फिर डिपेंड करेगा तुम्हारी स्किल एंड तुम्हारी फील्ड पर। शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा कि इंडिया की ज्यादातर आईटी कंपनीज अपने क्लाइंट फाइवर जैसी वेबसाइट से ही लाती है। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर तुम फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम काम की तलाश में हो तो तुम्हें फाइवर का यूज करना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें फाइवर की लिंक मिल जाएगी। जस्ट वहां पे जाके तुम्हें अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो अभी हम एक फ्रीलांसर को हायर करने वाले हैं जो हमें गेम बना के देगा। लेकिन उससे भी पहले हमें गेम का आइडिया सोचना होगा, क्योंकि गेम का आइडिया ही डिसाइड करेगा कि तुम्हारी गेम सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। सो ऑलवेज गेम का आइडिया बहुत ही ठंडे दिमाग से एंड टाइम लेके सोचना चाहिए। लेकिन अगर तुम गेम डेवलपमेंट में नए हो और तुम्हें पता नहीं लग रहा कि कौन सी गेम चलेगी और कौन सी गेम नहीं चलेगी, तो तुम एक छोटी सी लेकिन बहुत ही एक्यूरेट ट्रिक यूज कर सकते हो। इस ट्रिक को यूज करने के लिए तुम्हें कोई भी ट्रेंडिंग गेम को ढूंढना है एंड फिर देखना है कि ये गेम किस प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है और किस प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं है। फिर तुम्हें उसी गेम से सिमिलर गेम बनानी है एंड जिस भी प्लेटफॉर्म के अंदर वो गेम अवेलेबल नहीं है वहां पे तुम्हें अपनी गेम को पब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गेम स्टीम के अंदर पॉपुलर है जैसे कि चेन टुगेदर, तो तुम उसी गेम से सिमिलर गेम बना सकते हो एंड उस गेम को मोबाइल के प्ले स्टोर में डाल सकते हो। इसका बेनिफिट ये होगा कि जिन लोगों के पास चेन टुगेदर खेलने के लिए कंप्यूटर नहीं होगा वो लोग ऑब्वियसली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे एंड वहां पे तुमने अपनी गेम डाल रखी है। इसका मतलब तुम्हारी गेम ऑर्गेनिकली बहुत ही अच्छी खासी चलेगी एंड तुम गेम से अच्छी खासी इनकम कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए मुझे कोई ट्रेंडिंग गेम नहीं मिल रही है, इस वजह से इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी रैंडम गेम को बनवाने वाला हूँ। तो फाइवर के अंदर फ्रीलांसर को हायर करना एक्सट्रीमली सिंपल है। इसके लिए जस्ट तुम्हें फाइवर की वेबसाइट में जाना है एंड सर्च करना है गेम डेवलपमेंट एंड उसके बाद तुम्हारे सामने हजारों फ्रीलांसर आ जाएंगे जो तुम्हें गेम बना के देंगे। अब एक अच्छे से फ्रीलांसर को ढूंढने के लिए तुम हर एक की प्रोफाइल में जाओगे एंड उसके पोर्टफोलियो को देखोगे। बट अगर तुम मेरी तरह लेजी हो तो तुम ये बिल्कुल ही नहीं करने वाले हो। अबे साले। तो इसी चीज को देखते हुए फाइवर ने एक न्यू एआई लॉन्च किया है जिसका नाम है नियो। अगर तुमने कभी चैट जीपीटी को यूज किया है तो तुम नियो को बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो। तो नियो को एक्सेस करना बिल्कुल ही सिंपल है। ये तुम्हें फाइवर के होम पेज में भी मिल जाएगा। जस्ट तुम्हें ये वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम आ जाओगे नियो की चैट पे। अब यहाँ पे तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट बतानी है, जैसे कि तुम कोई मोबाइल गेम बनवाना चाहते हो, वो गेम 2D है, उसके लिए तुम्हारे पास इतना बजट है, वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीजें तुम फाइवर के नियो को बताओगे। उसके बाद नियो सभी फ्रीलांसर में से सबसे सुटेबल फ्रीलांसर को तुम्हारे सामने लेके आएगा। इसका मतलब तुम्हें हजारों फ्रीलांसर में से कोई भी सूटेबल फ्रीलांसर को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। ये काम नियो बिल्कुल ही चुटकी बजाते ही कर देगा। तो मैंने भी अपने प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट नियो को बताई एंड उसके बाद नियो ने मुझे ये फ्रीलांसर सजेस्ट किया। उसके बाद मैंने इस फ्रीलांसर को कांटेक्ट किया एंड अपने प्रोजेक्ट की सारी रिक्वायरमेंट बताई। तो मैं यहाँ पे एक हाइड एंड सीक गेम को बनवाना चाहता था एंड वो भी 3D के अंदर। तो जब हम लोग कोस्ट पे डिस्कशन कर रहे थे तब मुझे याद आया कि मैं गरीब हूँ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा। इसलिए मैं सोच रहा था कि गेम को स्क्रैच से ना बनवा के गेम को रीस्किन करवाऊं। इसलिए मैंने इस फ्रीलांसर से थोड़ी सी और बातचीत की एंड अपने टेरेबल नेगोशिएट स्किल का यूज करके इस फ्रीलांसर को 5-6 हजार रुपए में प्रोजेक्ट बनाने के लिए मनवा लिया। उसके बाद इस फ्रीलांसर ने प्रोजेक्ट पे काम चालू कर दिया एंड जस्ट 2 दिन के अंदर ही प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया। जस्ट 2 दिन के अंदर। गेम की क्वालिटी तुम लोग देख ही सकते हो। मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था बिल्कुल ही वैसा रिजल्ट आया है। तो अब बेसिकली हमारी गेम रेडी है। इसका मतलब अब हम लोग बढ़ सकते हैं अपने डायग्राम की नेक्स्ट नोड की तरफ, जो है गेम इज रेडी टू बी लॉन्च इन द
मार्केट। अब हम अपनी गेम को मार्केट के अंदर पब्लिश करने वाले हैं एंड यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम खुद से गेम को पब्लिश कर सकते हैं या फिर हम पब्लिशर को फाइंड कर सकते हैं। तो खुद से गेम को पब्लिश करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारी गेम मोबाइल के लिए है, पीसी के लिए है या फिर वेब ब्राउजर के लिए है। तो अगर हमारी गेम मोबाइल के लिए है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हमारी गेम एंड्रॉइड के लिए है तो हम लोग प्ले स्टोर के अंदर पब्लिश कर सकते हैं एंड प्ले स्टोर के अंदर पब्लिश करने के लिए तुम्हें गूगल कंसोल अकाउंट की जरूरत होगी, जिसको खरीदने के लिए $25 लगेंगे। इन सारी चीजों की डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पीडीएफ फाइल के अंदर दी है, सो मेक श्योर कि उसको डाउनलोड कर लो। वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर में पब्लिश करने के लिए तुम्हें गूगल कंसोल अकाउंट की जरूरत होगी, लेकिन अगर तुम्हारी गेम आईफोन के लिए है तो तुम्हें अपनी गेम को ऐप स्टोर के अंदर पब्लिश करना होगा एंड ऐप स्टोर में अपनी गेम को पब्लिश करने के लिए तुम्हें एप्पल डेवलपर अकाउंट की जरूरत होगी, जो तुमसे ईयरली $100 चार्ज करेगा। इसके बारे में और डिटेल तुम्हें पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं अगर तुम्हारी गेम पीसी के लिए है तो पीसी में गेम को पब्लिश करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला है स्टीम एंड दूसरा है itch.io। अब स्टीम में गेम को पब्लिश करने के लिए तुम्हें पर गेम $100 देने होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो तुम लोग यूज कर सकते हो सेकंड ऑप्शन, जो है itch.io। itch.io कंप्लीटली फ्री है एंड स्टीम की तरह पॉपुलर भी है एंड itch.io में ब्राउजर गेम्स भी सपोर्ट होती है। तो अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जो है वेब ब्राउजर गेम। यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम अपनी गेम को पब्लिश कर सकते हो, जैसे कि itch.io, क्रेजी गेम्स, पोकी, मिनी प्ले, सिल्वर गेम्स, गेमवर्स, कूल मैथ गेम्स, गेम पिक्स और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन मैंने यहाँ पे पॉपुलर वेबसाइट्स को ही इंक्लूड किया है। इन सारी वेबसाइट्स की लिंक तुम्हें मेरे पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में तुम्हें नॉलेज होना चाहिए अगर तुम खुद से गेम को पब्लिश करना चाहते हो तो। बट अगर तुम इन झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो तो तुम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जो है फाइंड पब्लिशर्स। अब पब्लिशर्स वो होते हो जो तुम्हारी गेम को पब्लिश करते हैं एंड गेम को मार्केटिंग करने का काम भी उन्हीं लोगों का होता है। इसके बदले वो तुम्हारी गेम में से रेवेन्यू शेयर की डिमांड करते हैं या फिर तुम्हारी गेम को ही फिक्सेड रेट पे खरीद लेते हैं। दोनों चीजों में तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पब्लिशर्स के साथ काम करना बहुत ही हार्ड होता है। सबसे पहले तो तुम्हारी गेम की क्वालिटी उस लेवल की होनी चाहिए, तभी पब्लिशर्स तुम्हारी गेम में इंटरेस्ट दिखाएंगे। पब्लिशर्स तुम्हें अपनी गेम में चेंजेस करने को भी बोल सकते हैं एंड वहां पे तुम मना भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें फोर्सफुली चेंजेस करने ही होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी होगी अगर तुम कोई पब्लिशर के साथ काम करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे खासे पब्लिशर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि वुडू, आजुर गेम्स, लायन स्टूडियोज, सुपरसोनिक, ज़ेंगा, क्रेजी लैब्स, होमा गेम्स, क्वाली, सेई गेम्स, टैप नेशन और भी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉपुलर पब्लिशर्स को ही इंक्लूड किया है। इन सभी पब्लिशर्स के वेबसाइट की लिंक तुम्हें मेरे पीडीएफ फाइल के अंदर मिल जाएगी। तो अगर तुमने खुद से गेम को पब्लिश किया या फिर किसी पब्लिशर को फाइंड किया, ये सारी चीजें कनेक्ट हो रही है लास्ट वाली नोड की तरफ, और वो है रेवेन्यू। ये बेसिकली अब तक की तुम्हारी जितनी भी मेहनत थी उसका रिवॉर्ड है। मे भी तुम्हारा रेवेन्यू तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे खुश होने की या फिर दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा एक्सपीरियंस गेन होगा एंड धीरे धीरे तुम चीजों को मास्टर करने लगोगे। और ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे दिन लग सकते हैं, बहुत सारे महीने भी लग सकते हैं, इसलिए पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है। एंड अब तक जिस पीडीएफ की मैं बात कर रहा था वो पीडीएफ तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर भी तुम्हें मिल जाएगी। वीडियो खत्म हो ही गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें फाइवर की लिंक मिलेगी। जस्ट फाइवर की वेबसाइट में जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो एंड अपने नए करियर की शुरुआत करो। एंड जब भी तुम फाइवर के अंदर पेमेंट कर रहे हो तब तुम मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जो है इंडियन गेम डेव 10। इस कोड को यूज करने वाले पहले 500 यूजर्स को 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सो अभी जाके फाइवर को चेकआउट करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।